देश में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। ऐसे माहौल में आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल निकलता है, फिर भले ही वे आरोप मनगढ़ंत ही क्यों ना हो। एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ लग जाती है। राजनीति रैलियां और सभाएं जंग के मैदान जैसी लगती हैं। सभी अपने अपने तौर तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हर कोई चुनाव में जीत हासिल कर सत्ता पाना चाहता है। सत्ता में दो तरह के लोग आना चाहते हैं। एक वो जो अपनी सटीक रणनीति का इस्तेमाल करके देश को विकास की राह पर ले जाना चाहते हैं। दूसरे वो जो केवल सत्ता पाना चाहते हैं। इस समय कांग्रेस पार्टी का यही हाल है। पुश्तैनी रूप से राजनीति में बने रहने के कारण कांग्रेस को सत्ता खो देने का सदमा अभी तक लगा हुआ है। भारतीय राजनीति उनके पुरखों द्वारा छोड़ी गई विरासत पर उसी का राज होना चाहिए। कांग्रेस अपने इसी सपने को सालों से जीती आई है, जिसकी उसे ऐसी लत लग गई है कि वो अब राजनीति में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। इसका उदाहरण वो घोटाले हैं जिन्हें नजरअंदाज करके वो फिर से सत्ता में अपनी वापसी का सपना सजाए बैठे हैं। मोदी सरकार के आने के बाद एक एक करके कांग्रेस के वो सभी काले चिट्ठे सामने आने लगे जो सालों से दबे पड़े थे। घोटालों पर घोटाले होते चले गए। इन काले कारनामों में मनी लॉन्ड्रिंग, अगस्ता वेस्टलैंड, खाद घोटाले, टैक्स चोरी से लेकर बोफोर्स और पनडुब्बियों तक के हर घोटाले में कांग्रेस का हाथ शामिल था, जिस पर से धीरे धीरे पर्दा उठता चला गया। राहुल गांधी जिस राफेल को लेकर पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने मौन क्यों धारण कर लिया था। जब राफेल की असली कीमत पर से पर्दा उठा कि मोदी सरकार के दौरान हुई राफेल डील यूपीए सरकार की तुलना में प्रति विमान 59 करोड़ रुपए सस्ती है। ये राहुल गांधी का ओवर कॉन्फिडेंस ही है, जो खुद तमाम विवादों से घिरे होने के बावजूद मोदी सरकार को घेरने से नहीं चूकते। इस चुनावी माहौल में अपने कारनामों को छिपाने के लिए कांग्रेस किसी न किसी बहाने बचने का रास्ता तलाशती रहती है। अपने इन प्रयासों में वो कभी कंधार प्रकरण में अजीत डोभाल पर आरोप मढ़ती दिखती है, तो कभी चीन का रुख करके मोदी को कोसती है कि मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने में वो क्यों नाकामयाब है। ऐसा पहली बार नहीं जब चीन ने पाकिस्तान के खिलाफ जाने से इनकार किया हो। यह बात विश्व विख्यात है कि चीन और पाकिस्तान के मध्य कई व्यापारिक समझौते हैं, जिसकी वजह से चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ अपना दोस्ती का रिश्ता निभाता चला आया है। जब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी, कांग्रेस ने उस समय चीन को डरा धमकाकर मसूद अजहर पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगवा लिया। वैसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने की बात करने वाले राहुल गांधी तो आतंकवादियों को जी भर भर कर इज्जत देते हैं। उनकी पार्टी के नेता आतंकवादियों को ओसामा जी और हाफिज सईद साहब बोलकर उनका सम्मान करते हैं। वैसे वापसी का कोई रास्ता ना बन पाने से कांग्रेस अपना आपा पूरी तरह से खो चुकी है। इसीलिए कोई रास्ता ना सूझता देख राहुल गांधी को ले देकर केवल मोदी ही नजर आते हैं और कहते हैं कि वर्तमान केंद्र सरकार ने अपने शासनकाल में देश हित में कुछ नहीं किया। वैसे इस सवाल का जवाब कांग्रेस बखूबी जानती है कि जो कांग्रेस से 70 सालों में नहीं हो सका, उसे मोदी ने कुशलता के साथ अपने कार्यकाल को पूरा किया है। सत्ता से दूरी कांग्रेस को हजम नहीं हो पा रही है और अपनी वापसी के लिए उसे केवल मोदी को कोसने का ही मार्ग दिख रहा है, जिस पर वो बड़ी तेजी से बिना कुछ सोचे समझे लगातार बढ़ती जा रही है। मोदी सरकार ने अनेकों लाभकारी योजनाओं से जनजीवन को सुधारने के अपने लक्ष्य को तो पूरा किया ही, साथ में वैश्विक स्तर पर अन्य देशों से जो संबंध आज भारत के साथ स्थापित हैं, उन्हें सही दिशा और मजबूती भी प्रदान की। विश्व में भारत की छवि एक ताकतवर देश के रूप में बनकर उभरी है। यह मोदी सरकार की सूझबूझ और सटीक रणनीति का ही परिणाम है। ऐसे में कांग्रेस के पास मोदी का राग जपने के अलावा कोई काम नहीं बचा है। जनता सब जानती है। ऐसे में कांग्रेस देश की जनता से किस आधार पर अपने पक्ष में वोट मांगने का साहस जुटा पाएगी। जरा सब्र कीजिए, अभी तो शायद बहुत कुछ देखना बाकी हो सकता है।